में बिल्ली घुसाई है और हसीब को देख, हसीब छलांगे मार रहा था। नहीं उसी को लात मार उधर से, उसी को उसको कर क्या रहा है? ओए एक उधर सामने से हटो ना। जो कहानी रुक गई थी 1 महीने पहले, उसको शुरू करने का वक्त फिर से आ गया है। ये कहानी शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। जो इंसान खुद से अपनी हंसी नहीं बांट सकता वो इंसान कभी हंसा ही नहीं और कभी खुश हो ही नहीं सकता। यार आखिर ऐसा क्यों है कि हमें अंधेरे से डर सिर्फ अकेले में लगता है? अगर डर अंधेरे का है तो भरे कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि डर अंधेरे का नहीं, डर खुद का है, खुद से है, खुद में। तो आज हम बहावलपुर से निकल रहे हैं कराची के लिए आफ्टर अ जर्नी ऑफ 2 डेज। तो स्टे विद अस, बहुत मजा आने वाला है। बिल्ली अच्छी होगी। उधर सामने से हटना। उधर से हट जाओ ना यार, ऐसे करो ना। 1 मिनट, ऐसे ऐसे करो। साइड पे एक मिनट। फंस गया फिर जुड़ा हुआ नहीं कह इधर से उधर से बैठी नहीं है, 2 बैठे हैं ये तो। छोड़ दो खुद चली गई। मुझे डर गई मैं डेरा में योनी के लिए डाल। सॉरी यार। वो देखती रहती है नीचे यार, बिल्ली को दूध क्या मार रहा अभी बलवा लगी ना मासूम जानवर की गाड़ी पड़ी होगी। मेरी गाड़ी का बनी का खौफ गया। गटियाल फाड़ का मुंह से निकाल, उसको निकालने के लिए मैं खुश कर रहा हूं। खुश ओए अल्लाह ने बचा दिया। खुशी का है। तो बहावलपुर से जो कराची तक का सफर है वो है 834 किलोमीटर और 11 घंटे की लगातार ड्राइव। तो हम मुल्तान सक्कर मोटरवे से होते हुए सक्कर जा रहे हैं। तेरे नाल करनी मैं दिल वाली बात चल बलिए। तो अब हम बहावलपुर से खानबेला से सरदरगढ़, सरदरगढ़ से होंग से पन्नू आकिल और पन्नू आकिल से होते हुए सक्कर पहुंचने वाले थे। ये लड़का इस ढाबे पे बैठा हुआ था और डिस्ट्रैक्शंस में खुशी तलाश कर रहा था, लेकिन इसको शायद मालूम नहीं था कि डिस्ट्रैक्शन में खुशी तलाश करने से बड़ा जुल्म इंसान अपने ऊपर कर नहीं सकता। तो यार अभी हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए ढाबे पे और ये लड़का खुद कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए हर बार अपने दोस्तों को आगे कर रहा था। कराची पहुँचने वाले हैं और अभी यहाँ पे जगह देखें रोड साइड में दिखाएंगे। अभी ये जगह जो है ना, इधर हम ढाबा है, इधर हमने लगाया शीशा मेन हाईवे के ऊपर बैठ के पियेंगे टैके के साथ, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है शीशा मन है। लेकिन सिंध में हम हर किस्म की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, हमें अलाउड है। हमने पूछा इनसे, इन्होंने कहा आप आराम से बैठ के शीशा पिए, आपको कोई तंग नहीं करेगा। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि भाई कराची आओ। तो हम ढाबे पे रुको, हम कराची जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आप। अपना लड़का बिल्कुल डरा हुआ था। वो ब्लॉग बनाना तो चाह रहा था मगर बना नहीं पा रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे शायद किसी चीज का डर था या कोई बात उसके दिल में थी जो वो निकाल नहीं पा रहा था। वो डर शायद इस बात का था कि उसने अपना एक नया रास्ता चुना था, अब वो उस पर चल नहीं पा रहा था। और चलता भी कैसे? आज से पहले वो उस रास्ते पर कभी चला ही नहीं था। मगर कहानी तो पलटनी थी क्योंकि उसको इस चीज का शौक था। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो चाहे तुम किसी रोड के किनारे खड़े हो या किसी समुंदर के किनारे। तो खैर सक्कर पहुंचने के बाद हम N5 मोटरवे से होते हुए हैदराबाद की तरफ निकल गए और रास्ते में हमने खैरपुर, मेहराबपुर और नवाब शाह से होकर जाना था। और सक्कर से हैदराबाद तक का जो सफ़र है वो है 310 किलोमीटर। तो 4 घंटे और 50 मिनट में हम हैदराबाद में थे। तेरे नाल दिल वाली बात चल बली
रहने वाले हैं और इस जगह का मतलब काफ़ी फिट जगह है। ये एक्सप्रेस हाईवे है, मोटरवे है। कराची हैदराबाद मोटरवे है और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे का आगे अभी और रास्ता है। तो मतलब अभी हम 7 बजे टाइम क्या होगा 6:42 हुए हैं अभी, और हम मतलब 3 घंटे और लगेंगे, मतलब 2.5 घंटे और लगेंगे। तो हम 9 बजे तक इंशाल्लाह कराची पहुँचेंगे। तो बस ये सही है। और फाइनली हैदराबाद से M9 मोटरवे से होते हुए हम कराची पहुंचे और हमारा सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में उन सब सवालों के जवाब लेकर पैदा होता है जो उसे अपनी ज़िंदगी में पूछ लेने चाहिए। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि सही सवाल पूछने की ज़रूरत है, और अगर कभी कभी सवाल का जवाब ना मिले तो जवाब ढूंढने से अच्छा सवाल बदलने की ज़रूरत है। और खुशी, हंसी, सुकून ये सब हासिल करना मुश्किल नहीं, इनमें रहना मुश्किल है। बेशक रास्ता कैसा भी हो, लेकिन मुझे अपना जवाब मिल गया था। रास्ता बेशक जैसा भी हो, मैंने अपना रास्ता चुन लिया था, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मेरी ज़रूरत थी। अब वो कौन से सवाल थे, कौन से जवाब थे, कौन सा रास्ता था और क्या था, वो मेरी कहानी है। तू बता, तेरी क्या है? आज़म के मज़ार पे ये देखें इधर करना, और हमें बड़ा मज़ा आया। मतलब काफ़ी फिट जगह है, फिट बना हुआ म्यूज़ियम या साथ में, और अगर आप आएँ तो आप ज़रूर देखें। लेकिन एक बात है कि अगर आप कैमरे लेकर आ रहे हैं तो कैमरे आप ना लें, मोबाइल ले आएँ, मोबाइल से बना लें, क्योंकि कैमरे आपके गेट पर रोक दिए जाएंगे और वहाँ पर कोई जिंदा नहीं होगा। तो वो आप आए ना, मैंने अपने दोस्त को बाहर खड़ा किया, कैमरे चलाओगे बस ना बहुत ज़्यादा बोलता है।